अस्सलामुअलैकुम। सुनो कहानी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, मैं हूँ उमैमा कामरान और आज उमैमा की नगरी के सिलसिले में एक नई कहानी लाई हूँ जिसका नाम है इज़्ज़त कम नहीं होती। चलें फिर शुरू करते हैं। नासिर और अदील एक ही जमात के तालिब इल्म थे और उसी क्लास में एक लड़का अमजद भी पढ़ता था जो बहुत ज़हीन और समझदार था। अदील का घर नासिर के घर के बिल्कुल ही बराबर में था, जबकि अमजद कुछ फासले पर दूसरे मोहल्ले में रहता था। नासिर और अदील बड़े अच्छे दोस्त थे। एक दिन छुट्टी के वक्त अदील और अमजद साथ घर जा रहे थे कि रास्ते में अमजद ने अदील से पूछा, तुम्हें मालूम है कि नासिर आज स्कूल क्यों नहीं आया? हाँ, उसके वालिद की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, अदील ने लापरवाही से जवाब दिया। अच्छा, तो फिर उसके वालिद की इयादत के लिए ज़रूर जाना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं कि अभी हो आते हैं और मैं घर फ़ोन करके बता देता हूँ कि कुछ देर से आऊँगा घर, ताकि घर वाले भी परेशान ना हो। अमजद ने जल्दी जल्दी कहा। लेकिन अदील ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन क्या? अमजद ने पूछा। लेकिन ये कि उसके घर जाना तो चाहिए, मगर अदील ने गड़बड़ाते हुए कहा। मगर? अब ये मगर कहाँ से टपक पड़ा? अमजद ने हाथ हिलाते हुए कहा। मगर ये कि मेरे और नासिर के दरमियान आजकल कुछ नाराज़गी है, इसलिए मैं उसके घर नहीं जा सकता, अदील ने इनकार करते हुए कहा। भाई, तुम दोनों तो इतने पक्के दोस्त हो, फिर ये नाराज़गी वराज़गी कैसे? आखिर मुझे भी तो पता चले, अमजद ने सवालिया अंदाज में कहा। बस पिछले हफ्ते मैंने उसके साथ कुछ मजाक किया था। मजाक? वो भी तुमने? तुम तो क्लास में बड़े संजीदा बने रहते हो यार, अमजद ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, बस एक शरारत सूझी थी मुझे, तो मैंने नासिर का टिफ़िन उसकी जगह से उठाकर कहीं छुपा दिया था और ख़्याल ये था कि मैं कुछ देर बाद उसको दे दूँगा। मगर याद है उस दिन मेरे घर से फ़ोन आया था और मेरी जल्दी छुट्टी लेकर घर जाना पड़ा था, और नासिर को मैं बताना ही भूल गया कि मैंने उसका टिफ़िन छुपाया, और नासिर पूरा दिन भूखा रह गया। उसकी अम्मी ने उसके पसंदीदा कोफ्ते बनाए थे। फिर क्या हुआ? अमजद ने अदील की बात काटते हुए कहा। फिर क्या होना था? अगले दिन मैंने टिफ़िन निकाल कर नासिर को दिया, जिसके खोलने से पहले ही बड़ी बू आ रही थी। नासिर को जब मालूम हुआ कि उसका टिफ़िन मैंने छुपाया था, तो बस उसके बाद नासिर मुझसे नाराज़ हो गया। अब नासिर तुमसे नाराज़ हो ही गया है तो तुमने क्या किया? अमजद ने फ़िक्रमंद होकर कहा। ज़ाहिर है जब वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ उससे बात? मैंने भी बात करना छोड़ दी, अदील ने बड़े साफ अंदाज में कहा। लेकिन इस तरह आपस की नाराज़गी की वजह से तो शैतान तुमसे बहुत खुश होगा ना? अमजद ने अदील की तरफ मुतवज्जा होकर कहा। क्यों, इसमें शैतान की खुश होने वाली क्या बात है? अदील ने सवालिया अंदाज पूछा। भाई, जब तुम्हारा नुकसान होगा तो शैतान तो खुश ही होगा ना? अमजद ने अदील को समझाते हुए कहा। मेरा नुकसान? वो कैसे? टिफ़िन का खाना तो उसका ख़राब हुआ है, तो उसमें मेरा क्या नुकसान हुआ? अदील ने बड़ी हैरानगी के साथ पूछा। भाई, जब वो तुम्हारा दोस्त भी है और पड़ोसी भी, और फिर तुम उससे एक हफ्ते से बात भी नहीं कर रहे, तो इसमें तुम्हारे 3 बड़े नुकसान हैं, अमजद ने हाथ की उंगलियों से इशारा करते हुए कहा। वो क्या? अदील ने फ़ौरन पूछा। तुम्हारा पड़ोसी तुमसे खुश नहीं, एक मुसलमान से ताल्लुक़ टूट गया, मरीज़ की इयादत भी तुम नहीं कर सके, अमजद ने हाथ की उंगलियों पर गिनते हुए कहा। उफ़, मेरा इतना नुकसान हो रहा है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। चलो मैं आज ही पक्की सच्ची तौबा करता हूँ और आज के बाद उसे कभी तंग नहीं करूँगा, अदील ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। नहीं, सिर्फ अल्लाह से तौबा करना काफ़ी नहीं, बल्कि तुम्हें नासिर से भी माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि जिसको तकलीफ़ दी जाए और उससे माफ़ी ना मांगी जाए तो उस वक्त तक अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता, अमजद ने अदील को राज़ी करते हुए कहा। माफ़ी? मैं नासिर से माफ़ी मांगूँ? ये कैसे हो सकता है? उसने तो मुझसे कभी माफ़ी नहीं मांगी। आखिर मजाक तो वो भी मेरे साथ करता है, और अगर मैं उससे माफ़ी मांगूँगा तो मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, अदील ने इनकार करते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम समझते क्यों नहीं हो? माफ़ी मांगने से तो कभी किसी की इज़्ज़त कम होती ही नहीं है, बल्कि माफ़ी मांगना तो इंसान की आजिज़ी और मतवाज़े होने की निशानी है, और ये ऐसी सिफ़त है जिससे अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाता है। हदीस शरीफ में है तर्जुमा, जो शख्स अल्लाह ताला के लिए तवाज़े इख्तियार करता है और अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करता है, अमजद ने बड़े यकीन के साथ कहा। लेकिन मैं कैसे माफ़ी मांगूँ? मुझे तो माफ़ी मांगते हुए बहुत शर्म आती है, अदील ने अजीब सा मुँह बनाते हुए कहा। ये तो कोई शर्म की बात नहीं हुई, बल्कि सिर्फ शैतानी ख़याल है तुम्हारे जहन में,
देख लेना, माफ़ी मांगते ही क्या होगा, अमजद ने अदील के हाथ पकड़कर कहा और दोनों नासिर के घर पहुंच गए। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे उमैमा की नगरी की नई कहानी लेके। जब तक के लिए अल्लाह।